जी हां, वो दाऊद के समधी है। क्या उन्हें बुलाना सही है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और दाऊद के समधी जावेद मियांदाद को वीजा दिए जाने का विरोध हो रहा है। खुद कांग्रेस के ही मंत्री कह रहे हैं कि देश में गलत संदेश जा सकता है। बीजेपी, शिवसेना से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं तक का यह मानना है कि दाऊद के समधी को वीजा देने का फैसला ठीक नहीं है। और उनके समधी को वीजा दिया जाना कदाचित उचित नहीं है। ऐसा क्या हुआ है जो उनको वीजा दिया गया है? ऐसे लोगों को इंडिया में वेलकम किया जाना या उनको वीजा दिया जाना हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। वो वीजा इसलिए मिला है कि वो दाऊद का समधी है। सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के खेल को दाद देते हुए भारत आने का वीजा दिया, लेकिन सियासी हलकों में मियांदाद एक खिलाड़ी के तौर पर कम, मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के समधी के तौर पर ज्यादा याद आए। खुद कांग्रेस में कसमसाहट शुरू हो गई। जगदंबिका पाल ने कहा, दाऊद के समधी को बुलाने से देश में गलत संदेश जाएगा। चाहे 26/11 का सवाल हो या चाहे मुंबई में उसके पहले जो विस्फोट हुई थी घटनाएं हो, इस देश में आतंकवाद के पीछे उनको मास्टरमाइंड के रूप में माना जाता है। वो एक मोस्ट वांटेड केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और उनके समधी को वीजा दिया जाना मैं समझता हूं कि कदाचित उचित नहीं है। बीजेपी ने कहा कि सरकार कौन सा खेल खेल रही है, ये कैसा दोस्ताना है, कभी रहमान मलिक तो कभी जावेद मियांदाद, आखिर क्यों? दाऊद इब्राहिम के समधी हैं जावेद मियांदाद। 2005 से उनको भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने वीजा देना मना कर दिया था। ऐसा क्या हुआ है जो उनको वीजा दिया गया है? शिवसेना 2 कदम आगे बढ़कर बोली। संजय राउत ने कहा कि खिलाड़ी मियांदाद की नहीं, दाऊद के समधी की खातिरदारी हो रही है। आगे क्या खुद दाऊद की बारी है। जावेद मियांदाद है, उसको जो वीजा मिला है वो वीजा इसलिए मिला है कि वो दाऊद का समधी है। ये दाऊद को फेवर करना चाहती है सरकार। कांग्रेस के ही बड़े नेता राशिद अल्वी ने मुस्कुराते हुए सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर डाल दी। वीजा आमतौर से कानून के मुताबिक ही दिया जाता है। अगर उन्हें वीजा दिया गया है तो किस तरह दिया गया, इस सवाल का जवाब होम मिनिस्ट्री आपको ज्यादा बेहतर देगी। गृह मंत्रालय ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि जावेद मियांदाद भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इसलिए उन्हें वीजा दिया गया। मियांदाद को वीजा दिया जाना मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी रास नहीं आया। खालिद राशिद फिरंगी ने कहा कि देश पर हमला करने वाले आतंकियों के रिश्तेदारों को यहां आने की इजाजत क्यों मिली? तो ये माना जा सकता है कि जावेद मियांदाद को दाऊद इब्राहिम के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर वो हिंदुस्तान का इस नुक्ते नज़र से कोऑपरेट करें तो हम ये समझते हैं कि उस बात को वेलकम किया जा सकता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान का कोई कोऑपरेट भी ना कर रहा हो और बल्कि जो हिंदुस्तान के लोग दुश्मन हैं उनका पूरा साथ दे रहा हो, ऐसे लोगों को इंडिया में वेलकम किया जाना या उनको वीजा दिया जाना हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। इससे पहले जावेद मियांदाद 2005 में भारत आए थे। 2005 में ही दाऊद के वो समधी भी बने। क्रिकेट के मैदान से रिटायर होने के बाद रिश्तेदारी के मैदान में उन्होंने जोरदार छक्का मारा, लेकिन गेंद भारतीय जनता के हाथों में आ गिरी। जावेद मियांदाद भारतीय प्रशंसकों के दिमाग से आउट हो गए। दाऊद से रिश्तेदारी तो खूब निभाई, लेकिन इस चक्कर में उनकी 22 साल लंबी क्रिकेट की पारी का भारतीय भावनाओं के मैदान पर पटाक्षेप हो गया। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद जगदंबिका पाल जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय झा मौजूद है, हमारा कांग्रेस.com के फाउंडर। हमारे साथ चेतन चौहान जी बेहद खास मेहमान यहां पर मौजूद है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है DDCA के, बीजेपी से भी इनका नाता है। केसी सिंह साहब हमारे साथ फॉर्मर सेक्रेटरी MEA के बेहद खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन जगदंबिका पाल जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हालांकि आपने निजी तौर पर इस पर विरोध जताया है, लेकिन आप ही की सरकार 1993 के दोषी को, जो हिंदुस्तान अभी तक मान रहा है, आप एक आर्म्स डीलर को, एक ड्रग पेडलर को, एक ऐसे शख्स को जो सिंडिकेट चलाता है क्रिकेट फिक्सिंग का, उसके समधी को बुला रहे हैं। क्या वजह बताएंगे आप देश को? नहीं, मुझसे जो वजह पूछ रही हैं अंजना, तो मैं समझता हूं कि आप एंकर भी हो और आप पुलिसिंग सिस्टम के भी आपके पास नॉलेज अच्छी है। क्या किसी बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी को
कोई अपने घर बुलाता है या कोई मतलब इजाजत देता है कि जो उससे जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ये माना जाता है कि जब उससे सीधा उसका कोई संबंध है और पर्सनल, तो ये कहीं ना कहीं वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है। और आज दाऊद इब्राहिम के लिए स्वाभाविक है कि आज भारत के लिए वो जिस तरीके से आतंकवाद की या सीरियल ब्लास्ट 93 की बात आप कर रहे हो या और आतंकवादी घटनाओं के बीच मास्टरमाइंड, और जितनी चीजें आपने गिनाई उसमें शायद इंटरपोल को भी जरूरत होगी। और मैं समझता हूं कि उस वीजा को एक क्रिकेटर के रूप में जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो अब वो कोई क्रिकेटर नहीं है, फॉर्मर क्रिकेटर है। आज वो कोई खिलाड़ी के रूप में बहुत नहीं आ अच्छी रहा बात आप कह रहे हैं, कम से कम कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा है जो खुलकर बोल रहा है, लेकिन आपको फिर खुलकर ये भी कहना होगा कि सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, ये गलत फैसला है, क्या ये आप कहेंगे 2 कदम आगे? क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ये एमए की तरफ से कह दिया गया है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये सब कुछ हुआ है, तो सीधे सीधे फिर तो बात शिंदे साहब पर आती है। नहीं, देखिए, एमईए की तरफ से कह दिया, होम मिनिस्ट्री ने किया, मैं समझता हूं मैं होम मिनिस्ट्री को भी नहीं कहूंगा। ये चीजें तो जो इंडियन एम्बेसी वहां पे है, इंडियन एम्बेसी ने वीजा दिया यही सोच करके कि ग्रुप वीजा में मान लिया अप्लाई किया गया होगा, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैंने वीजा तो दिया गया होगा, तो वीजा तो जो नियमों से है उस हिसाब से दिया गया होगा। अब वीजा में, ग्रुप वीजा में अप्लाई हुआ होगा, ये होगा नहीं, ये सब दलीलें, जगदम्बिका जी, ये दलीलें देश नहीं सुनेगा इस वक्त, आपको भी अच्छी तरह से एहसास होगा इस बात का। संजय झा जी, आपके पास आते हुए सवाल यही है कि आपकी सरकार आखिर किन वजहों से इस रविवार को इस देश को इतना बड़ा तोहफा दे, क्या आपकी सरकार 1993 को भूल गई है? इस संडे को ही, 6 तारीख को ही दिल्ली में मैच है संजय। बिल्कुल गलत आरोप है। मैं समझता हूं कि इसका बहुत ही सही तरीके से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जो मैंने पढ़ा है, साफ तरीके से लिखा गया है कि नंबर 1 कि जहां तक यहाँ पर आप जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं, उनको इसीलिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है क्योंकि वो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनका एक ऑफिशियल स्टेटस है, डायरेक्टर जनरल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उनके विरुद्ध ही इज नॉट ऑन अ वांटेड आतंकवादी लिस्ट में, तो वो नहीं है। वो नहीं है, लेकिन ये समझता हूं कि बहुत एक नाजुक विषय है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के साथ उनके रिश्ते हैं, जो हम लोग सब जानते हैं कि बहुत एक खतरनाक आतंकवाद, जिन्होंने भारत में काफी गहरा और बहुत ही भयानक एक उनका एक यहाँ पर कारनामे से हमें बहुत चोट पहुंचा है। लेकिन हमें इस संजय एक सेकंड, राजनीति और संजय थोड़ा अलग तरीके संजय एक सेकंड, उन्होंने अपने बेटे जुनैद की शादी, एक सेकंड, 2005 में जुनैद अपने बेटे की शादी जब जावेद मियांदाद ने की थी, तो वो जानते थे कि किन आरोपों, कुछ रिश्ते तो आपके खून के होते हैं, कुछ रिश्ते आप अपनाते हैं। आप शादी एक ऐसे शख्स की बेटी से कर रहे हैं, अपने बेटे की, जो हिंदुस्तान में इतना बड़ा अपराधी माना जाता है, जो इंटरपोल की तरफ से जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, ऐसे शख्स को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चेतन चौहान जी यहां पर मौजूद हैं और केसी सिंह साहब, उनके पास जाऊंगी मैं। चेतन चौहान साहब, क्या आप और अरुण जेटली, क्योंकि डीडीसीए तो आप ही सब हेड करते हैं, अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट है, आप वाइस प्रेसिडेंट है, तो जावेद मियांदाद के साथ बगल में बैठकर फोटो आप लोग खिंचवाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा निजी मत है, पार्टी का मत है, उसमें तो हमारे जो अध्यक्ष हैं अरुण जेटली जी, वही ज़्यादा बता सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो बोर्ड के भी वाइस प्रेसिडेंट है, तो अब ये जानकारी मुझे नहीं है कि उनसे ये पूछा गया है नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं बात दूसरी कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, जो मौजूदा सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उनके आने से सुरक्षा को खतरा है या नहीं है, ये सरकार को, मैं समझता हूँ कि इसका आकलन करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, ये बात बिल्कुल ठीक है, उनकी रिश्तेदारी जो है वो दाऊद इब्राहिम है। खतरा की बात नहीं है यहाँ पर, तो बात यह है कि आज भी अमेरिका नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देता है, वो सही है या गलत है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आप एक अपराधी के इतने क्लोज रिलेटिव को कैसे दे सकते हैं? आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए चेतन चौहान। क्या आप और अरुण जेटली डीडीसीए में क्योंकि यहीं पर फिरोजशाह कोटला मैदान में वो मैच देखने वाले हैं, स्वागत करेंगे, हाँ या ना? अब देखिए, अब ये बीसीसीआई ने क्या किया है हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन यदि बीसीसीआई ने उनको बुलाया है, वीजा उनको मिला है और उनको कहा है कि आप आइएगा, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है, हमको तो उनको टिकट देना पड़ेगा, वो उनकी एंट्री हो जाएगी, उनको तो एंट्री हमको एंट्री देनी पड़ेगी, तो लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं बुला रहे हैं। देखिए, डीडीसीए ने अपनी तरफ से नहीं बुलाया है। आपने सबकी बात सुन ली है, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जब पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलते हो, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसके साथ हमेशा सियासत जुड़ी रहती है।
जब बीसीसीआई ने एक नीति अपनाई कि पाकिस्तान की टीम को बुलाना है, तो सरकार के पास परमिशन के लिए वो गए। अब इसमें बीसीसीआई में बीजेपी के भी नेता हैं, कांग्रेस के भी हैं और पार्टियों के भी हैं। तो इनको बिल्कुल उस टाइम भी मालूम था कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मियांदाद जुड़े हुए हैं। क्या उस टाइम इनको सबको यह सोचना नहीं चाहिए था कि जब टीम आएगी तो या तो उनसे पहले कहते कि टीम आ जाए, लेकिन मियांदाद को हम ये तो बड़े नहीं चाहते कि आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के संजय को तो आपने सुना कैसे? पहले बीसीसीआई की गलती, उसके बाद बीसीसीआई ने सरकार को कहा, सरकार ने को यह सोचना चाहिए था कि ये उस टाइम ये उन पे एक कंडीशन लगाते कि आप बेशक आइए, लेकिन मियांदाद के आने से कुछ और तरह के सिग्नल्स जाएंगे पाकिस्तान में जो ठीक नहीं होंगे या हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए ठीक नहीं। ये सोते रहे सारे। मेरे ख्याल में ये सारा सोचा नहीं गया। बिल्कुल। और जब ये तय हो गया, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब दिल्ली में मैच हो रहा है और दिल्ली में वो आ रहे हैं मियांदाद, तो ये एक सोचने की बात यह है कि इनकी दोस्ती, मैं 4 साल इमरात में एम्बेसडर रहा हूं, इनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, इनके रिश्ते से भी पुरानी है। बिल्कुल। मियांदाद की और दाऊद इब्राहिम की। ये आज की दोस्ती नहीं है। हाँ। और ये रिश्तेदारी, दोस्ती को रिश्तेदारी में इन्होंने कन्वर्ट किया है। दोस्ती को रिश्तेदारी में कन्वर्ट किया है। कराची में बाकायदा बिजनेस है। उनकी पत्नी, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मियांदाद की पत्नी और उनकी बेहद करीबी दोस्त बताई जाती हैं। यहीं से इस पूरी चर्चा को आगे लिए जाएंगे कि क्या संदेश हम पाकिस्तान या विश्व को दे रहे हैं। जब वापस लौटेंगे जावेद मियांदाद तो कितना खुश होगा दाऊद इब्राहिम। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। मीनाक्षी लेखी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अरुण जेटली और चेतन चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं, इन दोनों से भी कहेंगी कि सख्त विरोध इसका करें, क्योंकि डीजीसीए को वो हेड कर रहे हैं और यहीं पर स्टेडियम में वो पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ये विरोध तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि जो बीसीसीआई है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और भारत का तमाम नागरिक, मतलब 90% भारतीय भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, और चाहे वो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ हो या किसी और के साथ। लेकिन बावजूद क्रिकेट में इंटरेस्ट होने के भारतीय नागरिक और भारतीय नेता टेररिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और जो टेररिस्ट हैं उनके साथ उनका गठबंधन नहीं है, ऐसा भी मैं मानती हूँ। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके की चूक हुई है, जैसे कि आपके पैनल में जो पूर्व सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने कहा, उन्हीं के बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की गलतियां पहली बार हुई है ऐसा नहीं है। इस तरीके की गलतियां रिपीटेडली होम मिनिस्ट्री से हो रही है और फॉरेन मिनिस्ट्री से भी हो रही है। मीनाक्षी जी, जिम्मेवारी कहीं ना कहीं भारत सरकार की है। मीनाक्षी जी, ठीक है, सरकार को हम कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल तो आपसे बहुत सीधा है। जब कांग्रेस पार्टी के जगदम्बिका पाल आज सुबह से ये कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो अरुण जेटली साहब कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बाहर आकर कह सकते कि ये गलत हो रहा है? अंजना जी, आपको एक बात समझनी होगी कि हर बात पे हर व्यक्ति को बयान देने की आवश्यकता नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कल भी और मेरा ख्याल आज भी इस पर बयान दिया है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का बयान है, उसमें इंडिविजुअल किसी का बयान नहीं है। वो अगर कोई बोल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और उसमें सबकी कलेक्टिव थॉट शामिल है। अरुण जेटली का बोलना ज्यादा महत्व रखेगा। केसी सिंह साहब, ये बात आपकी ठीक है, सिर्फ उनका नहीं, इंडिविजुअल्स को लेने की जगह मैं ये कहूंगा कि इस पे अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी इस पे सरकार को निर्णय करना चाहिए। ये नहीं कि विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय को कहे, वो दूसरे को कहे। अभी भी गलती मान के, सपोजिंग मैं ये कह रहा हूं, मैंने दूसरी आपकी हेडलाइंस टुडे पे कहा, कोई आदमी दिल्ली की कोर्ट में जाके PIL फाइल कर देता है कि एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान आ रहा है जिसको ऐसे आतंकवादी के बारे में मालूम है कि वो कहां रहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है वो वहां रहता ही नहीं है, तो उसकी कम से कम इंटेरोगेशन होनी चाहिए। तो सरकार इस पे क्या लेगी? ये सवाल मेरा आप दोनों से है। सबसे पहले जगदम्बिका पाल जी, आपके पास आते हुए, क्या इंटेरोगेशन की बात रखी जाएगी आपकी पार्टी की तरफ से? क्योंकि आप यहां तक पहुंचे जगदम्बिका जी, तो फिर फायदा क्यों ना हो देश को? क्यों ना देश ये अब ये, क्योंकि जाहिर तौर पर मियांदाद साहब को तो पता होगा कहां है दाऊद इब्राहिम। देखो अंजना, दो बातें हैं। हमने कहा कि जावेद मियांदाद को नहीं आना चाहिए, इससे संदेश गलत जाएगा। वो एक ऐसे आतंकवादी का संबंधी है जिसके बारे में मैंने अपनी बेबाक राय रख दी है। अब उसको वीजा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय कहता है कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है, हमने गाइडलाइंस इशू किया है। अब इसके आगे अगर इस पे क्या सरकार है
और इस पे सरकार का ही कोई प्रवक्ता कह सकता है। मतलब मैं समझता हूं कि जो मेरी राय है वो मैंने राय एक स्पष्ट तौर से रखी है कि एक दाऊद इब्राहिम कम से कम, और उसके जिस तरह से मान लिया एक क्लोज रिलेटिव हुआ, और क्लोज रिलेटिव होने के बाद स्वाभाविक है कि उनको अगर वीजा दिया जाता है तो उससे वो संदेश कोई देश के लिए अच्छा नहीं जाएगा। ये बात मैंने कही और इस बात पे मैं अब भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूंगा। संजय जी, अब सबसे सीरियस और गंभीर सवाल आपसे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में हम उनका सम्मान कर रहे हैं इसलिए उसे बुला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनके बुलाने के बाद अंजना वो खेलने नहीं आ रहे हैं, वो खेलने तो आ नहीं रहे हैं। अगर वो टीम के खिलाड़ी भी होते तो एक बार चलिए अच्छे खिलाड़ी के रूप में, हम भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, हमने भी इंटरवर्सिटी खेली है, तो खिलाड़ी के रूप में हम एक बार वेलकम कर लेते हैं। अब आज उनकी पहचान खिलाड़ी के रूप में है ही नहीं है, बिल्कुल फॉर्मर क्रिकेटर रहे होंगे, आज उनकी पहचान वो दाऊद इब्राहिम के समधी हो गए हैं, बिल्कुल उनकी रिश्तेदारी हो गई, उनकी पहचान हो गई है। संजय जी जवाब दीजिए। वो भी तो एक कारण हो सकता है, बिजनेस पार्टनर है वो, मोस्ट वांटेड कहें, बिजनेस पार्टनर तलाश हो, जिसकी मोस्ट वांटेड हम कहें, बिजनेस पार्टनर है संजय जी। देखिए जनाब, मैं समझता हूं कि इट इज काफी नाजुक एक विषय है, इसको कोई नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि ये खुद जो है जावेद मियांदाद को इस तरीके से यदि हम इस नजर से देखेंगे, यदि हमारा यही नजरिया रहेगा कि वही मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, तो वो भी शायद सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। यहाँ पर जैसे मैं समझ में कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि अभी ये एक परंपरा है कि जब कोई मैच होता है तो यहाँ के बीसीसीआई ऑफिशियल्स पाकिस्तान जाते हैं, वहां के ऑफिशियल्स यहाँ बुलाए जाते हैं। तो यदि उनको एक ग्रुप बेसिस में इनविटेशन दिया गया है तो इसको ये समझना कि इसमें मैच फिक्सिंग, जब साउथ अफ्रीका के बारे में मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगी थी तो उनके प्लेयर्स को दिल्ली पुलिस ने कहा अगर यहाँ आएंगे तो हम इनको इंटेरोगेट करेंगे। तो उस टाइम ये परंपरा कहाँ थी? उस टाइम ये परंपरा कहाँ थी? चेतन जी देखिए, ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन सरकार ऐसे विवाद क्यों खड़ा कर रही है? ये तो किसी के आने से मालूम में बड़े प्लेयर हैं, और बोर्ड के भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी वो ऑफिशियल हैं, लेकिन ऐसे किसी को वीजा देना मैं समझता बहुत सोचना विचारना है। यहाँ बिल्कुल मैं सहमत हूं, और सबसे बड़ा सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनको परमिशन देकर आप संदेश ये दे रहे हैं कि ये देश हमेशा की तरह आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी सख्त रुख नहीं अपना सकता। ये बहस अब आगे जाएगी इस तरीके से कि आखिर ये जो बड़े खिलाड़ी की दलील दे रही है सरकार, क्या उसको मानेगा देश? यही है बड़ा सवाल। और इसीलिए मीनाक्षी लेखी जी, मैं चाहती हूं कि जो संजय झा जी कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है, हम रिश्ते सुधार रहे हैं, एक बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के रूप में वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसी रूप में हम उन्हें बुला रहे हैं, क्या ये स्वीकार है देश को? देखिए, यही बात है कि लगातार जिस तरीके से इन्होंने पहले लिस्ट डिक्लेयर की थी टेररिस्ट की और तमाम इस तरीके के केसेस, समझौता में उल्टा स्टैंड लिया है, ये कहीं ना कहीं सरकार का दिखाता है एक कमजोरी, जो कि टेररिज्म के खिलाफ इनका कोई मकसद नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है इस टेररिस्ट कसाब के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ और था और कुछ और दिखाया गया। इनकी जो मंशा है वो पूरी तरीके से लगती नहीं टेररिज्म से डील करने की है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय सुरक्षा, नागरिकता और सब चीजों के विपरीत काम कर रहा है, और बावजूद उन सब चीजों के उसका मित्र है। मतलब अगर सिंह साहब स्टूडियो में बैठ के ये बता रहे हैं कि कराची में उनके बिजनेस रिलेशन है दोनों के, उससे पुरानी दोस्ती है इस व्यक्ति की, और ये डॉजियर जो है भारत सरकार के पास भी मौजूद होगा ऐसा मैं समझती हूँ। तो ऐसे डॉजियर को इग्नोर करना और उसको भुलाकर एक ऐसे कुकर्म वाले व्यक्ति को वीजा देना, और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि ऐसे में एक कोई मान लीजिए कराची स्टॉक एक्सचेंज के कोई हेड है, और वो हेड को आज तक इन्होंने जो है वीजा नहीं दिया, बावजूद उसके बिजनेस इंटरेस्ट के और भारत देश में उनके मित्र होने के कारण। और पिछले 40 या 50 वर्षों के अंदर पहली बार उस व्यक्ति को वीजा मिला,
और वो भी किसी मंत्रालय से कहलवाने के बाद। तो अगर उसके लिए ऐसी जरूरत है जिसमें उसके कोई टेररिस्ट से लिंक नहीं है, तो फिर इस वक्त इतना बाहें फैलाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने अपनी बात कह ली है। जरा संजय झा जी के पास और जगदम्बिका पाल जी के पास मुझे जाने दीजिए। संजय झा साहब, जरा इसको गौर से सुनिएगा जो मैं बता रही हूं आपको पढ़कर। एक तो आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उसे स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट 2003 में डिक्लेयर कर दिया। 1993 का वो है ही गुनहगार हिंदुस्तान के नजरिए से। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही है बिजनेस इंटरेस्ट की, उसमें गौर से सुनिएगा। जो सहगल्स हैं कराची के, बेहद अमीर खानदान बताया जाता है कराची का सहगल्स, वो जावेद मियादाद के खुद की जो उनकी पत्नी है उनकी फैमिली है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सहगल्स जो कराची में है, जिसके साथ दाऊद इब्राहिम का बिजनेस है, वो जावेद मियादाद की पत्नी का पूरा परिवार है। इतने करीबी संबंध होने के बाद, बिजनेस इंटरेस्ट की बात इतना होने के बाद, आप क्या ये देश को समझा सकते हैं कि आपके लिए एक बड़े क्रिकेटर को ऑनर करना ज्यादा जरूरी है या टेररिज्म के खिलाफ एक सख्त संदेश देना ज्यादा जरूरी है? ए या बी, बीच बात मत कीजिएगा। देखिए अंजना, संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करना, उनको एक्स्ट्राडाइट करना, भारत ले आना और उन पर कानूनी कार्रवाई करना, इस पर सरकार की तरफ से कहीं कुछ भी बिल्कुल कोई चूक नहीं हुई है। सालों से यही कोशिश की जा रही है। मैं तो समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत काफी दबाव हुआ है पाकिस्तान पे। और जहां तक देखिए, इन दो हादसों को अलग अलग तरीके से देखिए आप। यहाँ पर उनको जैसे साफ तरीके से क्या है कि उनको एक पूर्व क्रिकेटर संजय आप क्या कह रहे हैं? संजय आप क्या कह रहे हैं? जहां तक दाऊद इब्राहिम पर जितनी भी कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ की गिरफ्तारी हो, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इंटरपोल से अरेस्ट हो, उस संजय झा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कर ही रही है। तो मैं नहीं समझता हूं संजय झा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राजनीति लाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि भारत के हर व्यक्ति चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करें। और मैं खुद बम्बई में था जब 1993 आपके चाहने से, सरकार के चाहने से कुछ हासिल नहीं हुआ है देश को। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि दो अलग अलग विषय। संजय झा साहब, आई एम सॉरी, आपने एक तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, केसी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1373 जो 2001 की रेजोल्यूशन है, वो ये कहती है आतंकवादी, उनको फाइनेंस करने वाले, उनके जो एसोसिएट हैं, उनके खिलाफ हर एक यूएन का मेंबर एक्शन लेगा। तो इनको जब अमेरिका ने इनको लिस्ट किया है, वो किया है इनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, हवाला के मामले में। अब हवाला, क्रिकेट की बैटिंग, आतंकवाद, ड्रग्स, ये सारा मिला हुआ है, सारा मिलके एकजुट है। जब अमेरिका एक्शन लेता है तो खेल एक आदमी पे नहीं लेता, उसके साथ जितने जुड़े हुए हैं, जो कड़ी है, वो आपको तोड़नी पड़ती है। नहीं तो उसका मना बल, अगर एक आदमी का आप नाम लेंगे, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके पास सारे वो उनका ट्रेड चला जाएगा, तो आप सिग्नल क्या देते हैं? चेतन चौहान साहब, देखिए, मेरा कहना यह है कि किसी के भी आने से यदि इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है। बड़े प्लेयर में मानता हूं के लिए चाहते हैं कि वो नहीं आए, या आप चाहते हैं कि चूंकि वो एक ऐसे टेररिस्ट से लिंक्ड है जो हिंदुस्तान के नजरिए से मुजरिम है, इसलिए वो नहीं आए? ये साफ होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, दुनिया के दो राय ही नहीं है, दो राय, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि संबंध है, बिल्कुल नजदीकी संबंध है उनका। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि उनका जो है व्यापारिक संबंध भी उनका है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि सरकार को बहुत सोचना है। यहाँ पे सरकार ने गलती की है, ये बहुत बड़ी गलती की है कि इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा है और लोग जो है बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये नीडलेस, ऑल दिस इज नीडलेस, और ये सरकार की बहुत बड़ी चूक हुई है। देखिए, जहां तक डीडीसीए का मतलब है, हमें लोग क्यों चुप रह जाते हैं? चेतन चौहान साहब, देखिए, अब ये मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई हुई। नहीं, आज दिन भर ये खबर आने के बाद भी अगर वो खुलकर आए कि मैं डीडीसीए प्रेसिडेंट के तौर पर ये कहता हूं कि उनको स्टेडियम में नहीं आने दूंगा, या मैं ये कोशिश करूंगा कि उनको यहां पर नहीं आने दिया जाए, तो बहुत गंभीरता से उस बात को ली जाएगी। देखिए, यदि सरकार किसी को वीजा देती है तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं। ऐसे कैसे रोक देंगे हम लोग? देखिए, हम लोग विरोध तो हम लोग कर देंगे। मैं अभी बात कह दी, अभी आपको मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, डीडीसीए के उपाध्यक्ष के नाते मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम ऐसे कोई किसी के भी आने से विवाद यदि खड़ा हो रहा है तो वाई दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, बिकॉज ये बहुत संवेदनशील मामले हैं, बहुत सेंसिटिव मामले हैं, और इसके ऊपर सरकार ने बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा
सावधानी बरतनी चाहिए थी वीजा देने से पहले। बिल्कुल, ये एक बड़ी परेशानी के जनरेशन के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। क्या सरकार, आपको क्या लगता है, माइंड ही अप्लाई नहीं किया गया, या फिर वाकई इनके लिए प्रायोरिटी है एक बड़े खिलाड़ी को ये करना चाहे आतंकवाद से समझौता ही क्यों ना हो? नहीं, देखिए, जो बात आज उठ रही है, हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने न सोचा हो और एक नॉर्मल कोर्स में जैसे ग्रुप वीजा के लिए अप्लाई किया हो, उस एम्बेसी ने दे दिया हो। लेकिन आप उस बयान को महत्वपूर्ण लीजिए जिसको अभी आपने दिखाया है। बहुत बड़े मौलाना है, राशिद फिरंगी महली साहब का बहुत बड़ा सम्मान है इस देश के। वो गिने चुने जो हिंदुस्तान के हैं उनमें उनका एक मुकाम है। उनका क्या बयान है कि ये मुनासिब नहीं था उनको देना। इससे क्या है कि भारत का जो मुस्लिम है या भारत का मुसलमान है वो भी आतंकवाद को नहीं चाहता, वो भारतीय मुसलमान बना रहना चाहता। क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ से ही कुछ फिरका बस्ताखते हुए लोग कह देंगे साहब ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं। तो इस तरह की बात उनका कहना, मैं समझता हूं कि ये सवाल कोई उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मीनाक्षी ने कहा कि वो ग्रुप वीजा दे रहे थे इसलिए शायद ओवरलुक हो गया। नहीं, नाम तो सबके होते हैं ना, नाम तो सबके होते हैं जी। देखिए सिर्फ नाम नहीं, जो वीजा प्रोसेसिंग होती है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप वीजा में 10 के डांस के वीजा में वो 11 और 12 टेररिस्ट को डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वो इंडिविजुअल तहकीकात होती है। और खास तौर पे अगर कुछ लोगों का डॉजियर हमारी भारतीय एम्बेसी के अंदर वहां मौजूद होगा, तो ऐसा नहीं है कि ओवरलुक हुआ होगा, बल्कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन गई होगी एम्बेसी में कि आप इसको वीजा दीजिए और इन सबको वीजा दीजिए। ऐसी कोई ना कोई खुफिया इंफॉर्मेशन जरूर गई होगी। बिना उस इंफॉर्मेशन के वीजा ऑफिसर कतई ऐसे व्यक्ति को वीजा नहीं दे सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। सही बात है। पाकिस्तान के वीजाज इन एनी केस प्री क्लियरेंस हैं, पाकिस्तान प्री क्लियरेंस है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री से जाते हैं। तो ये दलील तो बिल्कुल ही रद्द हो गई। जल्दी देखिए मेरी जो जानकारी है, जो मेरे पास नाम आए थे बोर्ड से भी, जो पहले नाम आए थे उनमें इनका नाम नहीं था। और थे यानी बोर्ड की तरफ से जो नाम आए थे उनमें नाम शुरू में वीजा वाली बिल्कुल ही कतई बात सही नहीं। इसीलिए आई एम रियली सरप्राइज। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ आज अखबार में मैंने जब देखा उनका नाम कि वो उनको भी वीजा दिया गया है। क्योंकि पहली जो लिस्ट मेरे पास आई है उसमें हनीफ मोहम्मद जी हैं, वजीर अली हैं, सादिक मोहम्मद हैं, वासिम बारी हैं और पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं। और वो सबके करीब 100 लोग वीआईपी आ रहे हैं। तो उनमें नाम नहीं है। ये जो प्लेयर्स की जो लिस्ट मेरे पास आई थी उसमें नाम नहीं था। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त जाया किए बिना सीधे जगदम्बिका पाल जी आपके पास आते हुए, आपने सुन लिया है चेतन चौहान साहब वाइस प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, कह रहे हैं जो इनिशियल जो लिस्ट बीसीसीआई की तरफ से भेजी गई थी पाकिस्तान के लोगों को बुलाने की, जिसमें तमाम क्रिकेटर्स भी शामिल थे, नाम नहीं था उसमें जावेद मियादाद का। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसने किया, ये कैसे हुआ? ये जवाब तो सरकार को देना होगा। जो बात दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, बड़ी बहुत गंभीर बात इन्होंने कही कि जो वहां से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जो लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम नहीं था। तो शायद वहां की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी इस बात को जानती थी कि शायद उनके नाम की क्लियरेंस नहीं मिलेगी। और अगर उसके बाद उनके नाम आ गया या उनको वीजा मिल गया, तो एक बात जो आपने कई बार सवाल किया कि इस पे अरुण जेटली जी जो प्रेसिडेंट हैं, आखिर वो इस सवाल को अभी तक क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई उनका नाम भी नहीं आया था उस टीम में। अगर नाम आता तो दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उसको देख करके क्लियर करती या कुछ अपनी राय जाहिर करती। तो इसके बावजूद भी चुप रहना, इसके बावजूद भी खामोश रहना, मीनाक्षी जी, और फिर ये कहना मीनाक्षी का ये कहना सरकार जिम्मेदार है या सरकार, तो केवल सरकार पे नहीं, हम अगर साफ गोई से कह सकते हैं कि इसका बड़ी समझ से बाहर है। क्योंकि अरुण जेटली जी चाहते भी तो वो किसी को वीजा नहीं दे सकते या दिलवा सकते। वो होम मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का प्रेरोगेटिव है। तो ये जो प्रश्न सरकार से लगना चाहिए, बड़ी चालाकी से ये उसको शिफ्ट कर रहे कि हमने प्रश्न नहीं किया। भाई साहब, आप भूल जाइए कि हमने प्रश्न किया या नहीं, भारत सरकार क्या कर रही है कि किस तरीके के लोगों को वीजा दे रही है, प्रश्न का जवाब भारत सरकार देगी। नाम तो नहीं था उस लिस्ट में। अरे बहन जी, लिस्ट में नाम तो नहीं था।
अगर उस लिस्ट में नाम नहीं था बहन जी, नहीं लिस्ट में नाम नहीं था तो जाहिर सी बात है कि किसी ने होम मिनिस्ट्री ने क्लियर करवाया है, और होम मिनिस्ट्री में वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके की क्लियरेंस दिलवा रहे हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, टेररिज्म का मामला है। तो फिर आप कहिए, तो फिर आप डिफेंड करिए फिर अरुण जेटली जी को, फिर जावेद मियादाद को भी डिफेंड कर दीजिए। फिर तो आपको जावेद मियादाद को भी डिफेंड करना चाहिए कि नहीं वो आ रहे हैं क्रिकेट। आपकी सरकार उनको वीजा ला के दे रही है, उनकी मेहमान है वो। नहीं सरकार। संजय साहब, अब वक्त की कमी है, सबसे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क। संजय झा जी, अब बहुत सीरियस ये इशू है, बीसीसीआई की तरफ से जो लिस्ट आगे की गई थी उसमें नहीं था नाम, फिर पीछे से ये सब कुछ हुआ है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, सामने आना चाहिए पूरा सच। या बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि जगदीप बाल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बीसीसीआई ने ही ये सरकार को उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप पाकिस्तान को वनडे सीरीज के लिए आने दीजिए। तो यहाँ पर मैं राजनीति नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता लोग, मीनाक्षी जी भी कह रही हैं कि सरकार की ही गलती है, मैं समझता हूँ कि अरुण जेटली की भी जिम्मेदारी है, यहाँ पे उत्तरदायी है वो, कि क्यों फिर उनको आमंत्रित किया क्यों आपने। तो आपको तो पहले ये फिर वनडे सीरीज करना भी नहीं चाहिए था। इसके विरोध इसके भी काफी भाजपा ने इसके भी विरोध की थी। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर मैं राजनीति एक बात है, और दूसरा सरकार ने भी जो निर्णय लिया है मैं समझता हूं कि समझदारी के साथ लिया होगा, और वो जानते हैं कि ये नाजुक विषय है। हाँ। लेकिन उन्होंने इसमें लेकिन अब जहां पे भी हम पहुंच गए संजय जी के रूप में उनको बुलाया है, और कुछ भी नहीं। अब जहां पे भी हम पहुंच गए वहां पर सच्चाई यही है कि सरकार की तरफ से ही वीजा उन्हें दी गई है, और वीजा कैंसिल भी अगर चाहे तो सरकार ही कर पाएगी। आप दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क्स। चेतन चौहान साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि पहल जो है हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुई होगी, और डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट हुई होगी, पाकिस्तान नहीं होगी, क्योंकि जावेद मियादाद जो हमको जानकारी मिल रही है नंबर 2 है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और यहाँ पे जो वीजा दिया गया है इस हो सकता है कि बीसीसीआई को पता भी, मतलब बताया भी नहीं गया होगा, और गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्ट वीजा दिया। यहाँ पे चूक जो अगर हुई है तो मैं समझता हूँ, और जिम्मेदारी यदि है तो जिम्मेदारी वीजा देने की अरुण जेटली जी की नहीं है, मेरी नहीं, डीडीसी की नहीं है। देखिए, डीडी से हम वीजा नहीं दे सकते, हमने इन्विटेशन नहीं दिया है। ये जो इन्विटेशन आप विरोध कर रहे हैं डीडीसी की तरफ से, देखिए ऐसा है ना, हम विरोध नहीं कर सकते। जब सरकार ने किसी को वीजा दे दिया है तो हम कैसे विरोध कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी क्रिकेट भी तो चलानी है। एक तो अभी भी समय है कि ये निर्णय ले लेना चाहिए कि उनको भारत में नहीं आने दिया जाएगा, और पाकिस्तान को बता दिया जाए, और उनको बता दिया जाए, और बोर्ड को बता दिया जाए। और दूसरा मेरे ख्याल में इसका बहुत जरूरी है कि फिक्स करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये किस तरीके से नाम अंदर डाला गया, अगर ये है कि पहले नहीं आया, और कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये तो सरकार को खुद तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका यही मानना है कि अगर हम जावेद मियादाद को यानी दाऊद इब्राहिम के समधी को आने देते हैं हिंदुस्तान, तो ये आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में एक चूक मानी जाएगी, और जब जावेद मियादाद लौटेंगे, अपने समधी से मिलेंगे पाकिस्तान में, तो शायद दोनों हंसे और मुस्कुराए हमारी नीतियों पर। आप देख रहिए आज तक।